Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about types of monopoly. जहाँ पर मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि मोनोपोली क्या है और मोनोपोलीज के फीचर्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोनोपोलीज के टाइप, जहाँ पर सबसे पहला टाइप बताया गया है प्राइवेट मोनोपोली। अब प्राइवेट मोनोपोली क्या होता है? व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल्स अ मोनोपोली फर्म। यहाँ पर जो कंट्रोल कर रहा है वो प्राइवेट पर्सन है। इट मीन्स गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सिंगल और इंडिविजुअल बॉडी जो है पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली व्हेन द प्रोडक्शन इज सोली ओन्ड, जहाँ पर ओनर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट है जो हर एक चीज़ को ऑपरेट कर रही है, इसको हम बोलेंगे पब्लिक मोनोपोली। और अधिकतर ये जो रहता है वो गवर्नमेंट कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जैसे इंडियन रेलवेज। तो ये एक एग्जाम्पल है पब्लिक मोनोपोली का। नेक्स्ट वी आर हैविंग लीगल मोनोपोली। दिस मोनोपोली एमर्जेस ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजन। जैसे कई बार हम कोई काम करते हैं, कोई बुक लिखते हैं, तो उसके ऊपर हमें पेटेंट मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, कोई कॉपीराइट मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं लीगल मोनोपोली। इट मीन्स जिस भी पर्सन के पास वो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट होता है वो चीज़ कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। उस चीज़ के ऊपर वो सिंगल पर्सन जिसका ट्रेडमार्क है उसका ही कंट्रोल होता है, तो इसको हम बोलते हैं लीगल मोनोपोली। नाउ फॉर एग्जांपल अमूल प्रोडक्ट, ये एक लीगल मोनोपोली है जहाँ पर वो अमूल के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही पर्सन के नाम पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इज नेचुरल मोनोपोली। द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से, या कोई स्पेशल लोकेशन हो जिनकी वजह से जब कोई चीज़ एक ही जगह पे पाई जाती है तो वो अपने आप मोनोपोली क्रिएट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी ऑरेंजेस है वो नागपुर में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो नेचर की वजह से है, या फिर वीट जो है वो पंजाब में प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से है। सो दिस इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मोनोपोली। इन सिंपल मोनोपोली सेलर और अ फर्म चार्जेस यूनिफॉर्म प्राइजेस, जहाँ पे सभी बायर्स से एक ही प्राइस हम चार्ज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल मोनोपोली। लेकिन जहाँ पर हम एक ही चीज़ के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस वसूलें तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। In discriminating monopoly, firm charges different prices to different buyers for the same product. जैसे डॉक्टर जो चार्ज करते हैं फीस, डिफरेंट पेशेंट से डिफरेंट फीस चार्ज करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एंड द नेक्स्ट मोनोपोली इज वॉलेंट्री मोनोपोली। दिस इज द लास्ट मोनोपोली टू अवॉइड द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कई बार ऐसा होता है कॉम्पिटिशन को हटाने के लिए कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, अपनी इच्छा से मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सब कंपनीज एक साथ मिल जाएंगे तो हम सभी प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इसलिए वो लोग सब एक साथ में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल OPEC, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारे इंडिया में जब भी कोई पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है तो वो अधिकतर इराक ईरान कंट्रीज से आता है, तो यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती हैं और एक ही रेट पे पेट्रोल पूरी वर्ल्ड में बेचते हैं, तो इनसे यहाँ पे वॉलेंट्री मोनोपोली क्रिएट होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मोनोपोली। होप है स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।